आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एडमिशन की प्रक्रिया जो है चल रहे हैं स्पॉट एडमिशन की। और हमने जो है आप सभी लोगों को F1 से लेकर आपके F11 तक के सिलेबस को डिस्कशन कर लिया है। और आज हम जो है आपके अंतिम सिलेबस जो आपका पेपर F12 होने वाला है, जिसमें हम सभी लोग सूचना एवं संचार तकनीकी के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, ICT के बारे में जानते हैं। इस पेपर के जो है हम बात करने वाले हैं और उसके सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। जो बच्चे पेड नोट्स और पेड ग्रुप और लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर आप यहाँ पर मैसेज कर लीजिए, आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ अभी हम जो है बात करने वाले हैं आपके अंतिम पेपर के सिलेबस के ऊपर। ऑलरेडी हमने आपको F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 तक जो है हमने आपको सिलेबस बता दिया है। और ये जो आपका ACP है इसको हम बाद में बताएंगे जब आपका चालू होगा, लेकिन सिलेबस का पार्ट आपका F12 भी है। और F12 जो है आपका शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी, या पेपर आपका F12 है जो कि 100 नंबर का होता है। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो आपका F12 पेपर होता है, समझिएगा, यह पेपर को हम लोग ICT बोलते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें आपको जानकारी पूरी दी जाती है। और यह पेपर जो होता है आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? आपका जो होता है 100 नंबर का होता है, जिसमें अगर हम इंटरनल की बात करेंगे तो आपका 60 नंबर होता है और एक्सटर्नल आपका जो है 40 नंबर का एग्जाम होता है। एक्सटर्नल कितना होता है? 1 मिनट। एक्सटर्नल आपका जो होता है 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ हम इसमें बात करेंगे कि कितने यूनिट आपको पढ़ने होते हैं। तो इसमें आपको टोटल जो है 5 यूनिट का जो है अध्ययन करना होता है। ये 5 यूनिट आपको जो है पढ़ने होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत तो नहीं है, समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये समझ गए। अभी हम जो है सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आपका टोटल जो है 100 नंबर का होता है। F12 पेपर शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग ICT बोलते हैं। और ये अध्ययन टाइम जो है 80 घंटा यहाँ पर दिया हुआ है। और इसमें टोटल आपको जो है कितने यूनिट पढ़ने होते हैं ये समझ लीजिएगा। तो टोटल इसमें आपको 5 यूनिट जो है अध्ययन करने होते हैं। और हम पहले यूनिट की बात करेंगे। यहाँ पर शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी का परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं, यानी बेसिकली हम लोग जो है इसमें ICT के परिचय के बारे में जानते हैं। तो इसमें हमें 4 बिंदु पढ़ना होता है। पहला बिंदु क्या है? सूचना एवं संचार तकनीकी की अवधारणा की समझ। ICT जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं उसके बारे में जानना है। और सूचना एवं संचार तकनीकी के विभिन्न अव्यय होता है, जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, नेट हो गया, इंटरनेट हो गया, कीबोर्ड, माउस, CPU, जितने भी होते हैं ना, वो सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना होता है। शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी के उपयोगिता एवं महत्व के बारे में जानते हैं, यानी बेसिकली हम लोग इंटरनेट, कंप्यूटर सिस्टम के महत्व और उसके उपयोगिता के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि इसका महत्व शिक्षा में कहाँ पर है और इसका महत्व, इसकी उपयोगिता क्या है। समावेशी शिक्षा के लिए सूचना एवं संचार तकनीकी की महत्व जानेंगे। यानी समावेशी कहने का मतलब है कि सभी लोगों के लिए हमारा जो ICT है वो कैसे उपयोग में आता है, इसके ऊपर हम इसमें जानते हैं। यह हमारा यूनिट 1 है। वहीं पर हम यूनिट 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर सूचना एवं संचार तकनीकी के विभिन्न उपकरण के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हमारा कंप्यूटर के जितने भी प्रकार होते हैं ना, वो सभी आ जाते हैं। जितने भी कंप्यूटर के प्रकार हैं, घटक है, वो सभी इसमें आ जाते हैं। जैसे देखिएगा, शिक्षण अधिगम में ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया साधनों का उपयोग। हम पढ़ाई के दौरान जो है ऑडियो वीडियो और मल्टीमीडिया का प्रयोग कैसे करते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर एवं मोबाइल हैंडसेट उपकरण का परिचय आपको बताना है कि आखिर कंप्यूटर क्या होता है, मोबाइल क्या होता है, हैंडसेट क्या होता है। ये बच्चों को आपको बताना है, आपको भी समझना है, क्योंकि इन फ्यूचर आप टीचर बनिएगा तो आपको सब चीज की नॉलेज होनी जरूरी है। आगे यहाँ पर है कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों एवं घटक के बारे में आपको जानना जरूरी है कि आखिर कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके घटक कौन कौन से होते हैं, इसकी जानकारी आपको जानना बहुत जरूरी है। आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर, इसमें स्मृति भंडारण एवं स्टोरेज के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर का जो स्टोरेज होता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो स्टोरेज होता है वो सभी चीजों के बारे में जानना है। 1 GB बराबर गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, सभी चीजों के बारे में आपको हम बताएंगे जब आपको हम क्लास में बताएंगे। सॉफ्टवेयर के आपको प्रकार बताना है, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, समझ गए, वो सभी चीजों के बारे में आपको हम बताएंगे। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर और मोबाइल की भूमिका क्या है आपको बताना है, यानी कि स्टडी में आपके जो है मोबाइल और आपके जो है कंप्यूटर की प्रयोग जो है क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। समझ गए? आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका यूनिट 2 था। यूनिट 3 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर सूचना एवं संचार तकनीकी के अंतर्गत सॉफ्टवेयर, मतलब कि ऑफिस ऑटोमेशन का उपयोग आपको बताना है, यानी कि जहां पर आपको वर्ड प्रोसेसर आपको पढ़ना है, स्प्रेडशीट पढ़ना है, प्रोजेक्शन सॉफ्टवेयर पढ़ना है और कुछ अन्य उपयोगी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानना है। यानी बेसिकली आपको हम बता दें कि इस यूनिट में आपको जो है क्या पढ़ना है, तो MS वर्ड के बारे में जानना है। MS वर्ड के बाद जो है आपको क्या बोलते हैं इसको, स्प्रेडशीट,
यानी कि स्प्रेडशीट कहने का मतलब है कि जहां पर आपका मार्कशीट वगैरह बनता है, कैलेंडर वगैरह बनता है, या आपके जो है स्टोरेज दुकान का ब्यौरा रखा जाता है उसके बारे में। फिर आपका जो है पीपीटी के बारे में पढ़ना है, पीपीटी के बारे में और भी इंपॉर्टेंट जो है आपके सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पढ़ना है इस यूनिट में, समझ गए। वहीं पर आपका यूनिट 4 है जिसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इंटरनेट के महत्व के बारे में जानना है। इस यूनिट में आपको जो है टोटल इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो रहा है वो सभी चीजों के बारे में आपको जानना है। जैसे इंटरनेट की उपयोगिता, महत्व के बारे में जानना है, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसके उपयोग के बारे में जानना है, विभिन्न प्रकार के ब्राउजर, सर्च इंजन और उसकी उपयोगिता जानना है, साथ ही साथ ईमेल के बारे में, सोशल नेटवर्किंग के बारे में और इसकी उपयोगिता और सुरक्षा के सिद्धांत के ऊपर बात करना है, और ई लर्निंग और ओपन लर्निंग सिस्टम के बारे में आपको जानना है, और OMR देखिएगा, OER यानी कि ओपन एजुकेशन रिसर्च, समझ, स्रोत और शिक्षण में इसकी उपयोगिता के बारे में आपको समझना और जानना है। ये आपका जो है यूनिट 4 है। अब हम जो है इसके यूनिट 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट 5 में आपको बेसिकली प्राथमिक स्तर के विषयों में शिक्षण ICT का प्रयोग के ऊपर बताना है। यानी कि जो आपका 1 to 5 के जो विषय होते हैं, प्राथमिक स्तर के शिक्षण होते हैं, उसमें आपको ICT का प्रयोग कहाँ कहाँ करना होता है उसी के ऊपर आपको बताना है। जैसे कि सीखने की योजना और विद्यालय के साथ ICT का एकीकरण करेंगे, और गणित, भाषा और पर्यावरण अध्ययन में ICT का संसाधन का प्रयोग करेंगे, उसमें कुछ ढूंढने और सर्च करने के लिए, और मूल्यांकन में ICT का महत्व और उसकी उपयोगिता को समझेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि DLED फर्स्ट ईयर जो आपका पेपर F12 था ICT, इसका जो है पूरा सिलेबस खत्म होता है, और F12 जो पेपर होता है इसमें टोटल आपको जो है 100 नंबर के होते हैं, और टोटल आपका जो है कितने यूनिट पढ़ने होते हैं, तो इसमें आपको 5 जो है यूनिट पढ़ने होते हैं। और आज आपका जो है पूरी तरीके से सिलेबस जो है कवर हो चुका है। F1 से लेकर आपने F12 तक के फुल डिस्कशन सिलेबस बता दिया है, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, और आपसे निवेदन करते हैं कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं वो यहाँ पर जाकर मैसेज कर लीजिए, पेड नोट से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। सभी चीजें आपको बताई जाएंगे, समय समय पर सारी चीजें आपको दी जाएगी। तो आशा करते हैं ये बातें समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। ओके जी।